लाभ प्राप्त हो रहा है। नवरात्र के इस पावन महामहोत्सव में माँ देवी की कृपा से, भगवती की कृपा से इस एकवनिया ग्राम में आज से 12 तारीख तक 9 दिन का यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पंचमं स्कंदमा तेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम में कालरात्रि महागौरीति अष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्त अवतरण है। 9 दिन माँ अलग अलग रूपों में आकर के हम सबसे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये जितने भी देवी हैं ये भगवान की माया है। आह्लादिनी शक्ति वृंदावन से चल करके आ गए कहाँ? एकवनिया धाम में। तो ये एकवनिया ग्राम नहीं, वास्तव में इसे क्या कहेंगे? एकवनिया धाम। राम जी भी आएंगे, सब लोग यहाँ पर आ गए और सभी लोग आप सभी के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आइए हम अपने विषय प्रसंग पर आते हैं। मूल विषय श्रीमद् भागवत कथा। श्री यानी देवी, बिना देवी का कुछ कार्य होने वाला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये नहीं आया है कि पिता उसके बाद माता, पहले माँ उसके बाद पिता आते हैं। माँ का नाम बताओ, बाद में लोग पिता का नाम पूछते हैं। तो माँ की महिमा बहुत अपरंपार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री आया है। श्री यानी लक्ष्मी जी, श्री यानी श्रीमती राधा रानी। बिना राधा रानी का, बिना लक्ष्मी जी का यह कार्य संपन्न होगा ही नहीं। तो हम अपने मूल विषय प्रसंग पर आते हैं। उससे पूर्व हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं। जिनके हाथ पैर सही हो, अच्छे हैं, जो जमीन पर बैठ सकते हैं, वो जो टीला बना है उसको छोड़ करके आप यहाँ बैठ जाइए। सामने बैठेंगे तो और आनंद आएगा। जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते, ये कुर्सी उन्हीं के लिए है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, शरीर से अच्छे हैं, मस्त हैं एकदम, वो सामने आकर के बैठे। फल तभी लेंगे जब देखने में अच्छा हो और मीठा हो। इसलिए भागवत कथा सुनाने से पहले भागवत की महिमा गाई गई है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में हम प्रवेश करें। यहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। शुद्ध गोस्वामी मंगलाचरण करते हुए प्रथम श्लोक गायन कर रहे हैं। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान हैं। शुद्ध गोस्वामी
को सुंदर आसन दे करके प्रश्न पूछे, उससे पहले भगवान और भक्त को प्रणाम किए हैं। ये जो प्रथम श्लोक है ना, इसमें न ब्रह्मा को प्रणाम किया गया है, न शिव को प्रणाम किया गया है, न विष्णु को प्रणाम किया गया है, न नारद को प्रणाम किया गया है। भागवत में किसको क्या कहा गया है? सत्यम परम धीमहि। उस सत्य परम परमेश्वर ईश्वर का ध्यान करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में, और भागवत महात्मा के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इसमें पहले सत आया है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। कृष्ण कौन है? सत घन, चित घन और आनंद घन। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वो ईश्वर है कौन? सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का स्वरूप लक्षण कितना? 3, सत, चित और आनंद। भगवान के अंदर यही 3 गुण विराजमान हैं, सत, चित और आनंद। देवता के अंदर 2 रहता है, अग्नि और वायु। मनुष्य 5, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है ना, प्रकृति के 5 गुणों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन और समीरा। भगवान का 3, सत, चित और आनंद। सत्य यही है कि भगवान है, और सत्य यही है कि हम रहने वाले नहीं हैं। यही सत्य है। भगवान के नाम में ही भगवान की व्याख्या बताई गई है। सत्य यही है, सत्य यानी सत्य कि भगवान है। अनादिरादि गोविंद, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। लेकिन हमारा आदि हुआ है तो अंत भी होगा। सबको जन्मदिन मालूम है, लेकिन कब मरना है ये किसी को नहीं पता है। भगवान सर्व सामर्थ्य हैं, प्रकृति से परे हैं, सबको देने वाले हैं। यही सत्य है कि भगवान है। और जब हम सत्य को जान जाएंगे, बोध हो जाएगा, तब धीरे धीरे हमें ज्ञान होगा। चित्त यानी हृदय, हृदय में वो ज्ञान टिकेगा। लेकिन पहले सत्य को जानेंगे तब ना। भगवान कहते हैं, ममई वांसे व जीवलोके जीव भूत सनातन। ये सारे जीव मुझसे ही प्रकट उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही अंश हैं। ममई वांसे व, उदाहरण, मिट्टी से ही घड़ा बना, लेकिन घड़ा मिट्टी नहीं हो सकता। मिट्टी से घड़ा बन सकता है, फूटने के बाद वो मिट्टी होगा। वैसे ही हम 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं और इस 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। यही सत्य है। चित्त, ये जब ज्ञान होने लगेगा कि नहीं भगवान है, ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, भगवान है, ये जब ज्ञान होगा तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी।
भगवान का स्वरूप बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। तत्व एक ही है, गुण अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और मिश्री भी मीठा, मीठा एक ही है लेकिन देखने में अलग अलग लगता है। तत्व एक ही है। ठीक उसी प्रकार विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं। आगे क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय। संसार में व्यक्ति को 3 प्रकार से दुख मिलता है। एक अपना जो कर्म प्रारब्ध होता है वो मनुष्य भोगता है। दूसरा अधिदैविक, देवताओं के द्वारा, या खूब बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया, प्रलय हो गया, भूकंप आ गया, ये क्या हुआ? देवताओं के द्वारा। अधिदैविक और अधिभौतिक, 3 मानस में लिखते हैं। इंसान को लगता है कि हमें ये दुख दे रहा है, वास्तव में वो अपने कर्मों प्रारब्ध के द्वारा अपने मन से दुखी रहता है। तापत्रय विनाशाय, ताप यानी दुख, त्रय यानी 3, यानी विनाश करना। कब? जब व्यक्ति के अंदर मद आ जाता है। मद क्या आता है? मैं और तोर मोरते। जो बुद्ध जीव व्यक्ति है वो शरीर को मैं मानता है और पराया को मेरा मानता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये ना शरीर मेरा है ना पराया अपना है, मैं और मोर। लेकिन मिथ्या है, झूठ है। न ये शरीर मेरा है न संसार वाले हमारे हैं। लेकिन जो मिथ्या है, जो असत्य है, वही सत्य प्रतीत होता है। यही तो भगवान की माया है। जो दिख रहा है ये वास्तविक में नहीं है। जो नहीं दिखने वाला, जैसे हवा दिख नहीं रहा है लेकिन है, ये वास्तविक है। शिव जी क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कि नवरात्रि तो किए हैं, अच्छी बात है। मैं कि नवरात्रि तो किए हैं, अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोगे वो मिलेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोगे वो मिलेगा। क्योंकि ये जो देवियां हैं कल्पतरु की तरह होती हैं, आपको लौकिक वस्तु देने में सक्षम हैं। हे देवी माँ, जॉब लग जाए तो आगे और भव्य से प्रोग्राम होगा। हम क्या करते हैं? मांगते ही है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये थोड़ी ना कहते हैं कि हे प्रभु मैं भजन करूंगा। ना ना, ये अगरबत्ती तभी तक जल रही है जब तक हमारे घर में सुख है, संपत्ति है, दुख नहीं है। जिस दिन दुख दिए उस दिन अगरबत्ती बंद। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हे जगत के ईश्वर, हम आपसे क्या मांगती हैं? हमारे बाल बच्चे सुखी रहें, हमारे बेटा को कुछ ना हो।
सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। स्वार्थी है जो सब कुछ करा रहा है। स्वार्थ के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए हमें इस संसार में फंसना नहीं है, इससे बाहर निकलना है, माया से बाहर निकलना है। मायायाम दुरत्ययाम, ये भगवान की जो शक्तियां हैं ये माया के स्वरूप हैं। वही कहते हैं शिव जी कि हमारा अनुभव है ये जो जगत देख रही है स्वप्न की तरह है, इससे बाहर निकलो और हरि का भजन करो, यही सत्य है। भागवत में भी यही आया है, सत्य यही है कि भगवान का नाम लो। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये जो जगत स्वप्न की तरह है, हरि का भजन करना ही जीवन का श्रेय है। आगे क्या कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः, जिनका स्वरूप सत्य चित्त और आनंद से बना है, जो विश्व का उत्पत्ति पालन करने वाले हैं और लास्ट में संहार कर देंगे, ऐसे भगवान परम परमेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण का हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, वयम यानी हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मिन् यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। जिस समय सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ से बाहर आए, वो भी कितने वर्ष, 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में थे। 12 वर्ष के बाद जब वो बाहर आए तो भूमि पर एक अपने पैर को रखे और वन की ओर निकल गए। यम प्रव्रजन्त, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और वो अपने माँ के, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था कुछ कहलाती है, प्रव्रजन्त होकर के द्वैपायन वेद व्यास जी विरह कातर या जुहाव, विरह में आकर के कातर अकातर माया में। उससे पहले सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, हे मेरे पिता व्यास देव जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊं तो पहले द्वारिका जाइए और वहां से जाकर के सर्टिफिकेट लेकर के आइए। यदि हम इस धरा पर आते हैं तो हमें किसी प्रकार की माया न सताए, कोई हमारा ना हो, हमारा संबंध सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से हो। ऐसा वचन लेकर के आए कि बेटा अब तो बाहर आ जाओ, माँ को बहुत पीड़ा हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर आए, प्रव्रजन्त होकर के द्वैपायन। सुखदेव गोस्वामी वन की ओर चल दिए। पीछे से पिता, हे पुत्र वन में मत जाओ, खूंखार शेर भालू चीते घूमते रहते हैं, मार करके खा जाएंगे, वन में सुरक्षित नहीं रह पाओगे। लेकिन अब क्यों सुनने जाए, जब एक बार उन्होंने प्रमाण ले लिया तो किस प्रकार की माया, निकल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, अपने पुत्र माया में पढ़ करके व्यास देव जी पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे आगे जा रहे हैं। पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे। सुखदेव गोस्वामी के तरफ से तरु यानी वृक्ष झुक करके उत्तर दे रहे हैं।
अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है सुखदेव गोस्वामी जी। क्या मनुष्य, क्या देवी, क्या स्त्री, किसी प्रकार की कोई इनके अंदर भिन्नता नहीं है। जल गंदा कब होता है? जब वह मिट्टी से आकर के स्पर्श होता है। जब तक वह पर्वत पर है, बादल में है, तब तक वह स्वच्छ रहता है। हम कब तक शुद्ध हैं? जब तक मां के गर्भ में हैं। और 9 महीने भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस नरक से जल्दी बाहर निकालो। जैसे ही बाहर जाऊंगा आपका भजन करूंगा, क्योंकि उसमें कीड़े काटते हैं, इधर उधर बच्चा डोलता है। रोज प्रार्थना करता है मुझे जल्दी इस नरक से बाहर निकालो। है क्या? माँ के गर्भ में रक्त पीप ये सब वही है, मल ही है। जल्दी बाहर निकालो, भजन करूंगा। लेकिन जब वह बालक पृथ्वी पर आता है, जल की तरह जब वह पृथ्वी से मिट्टी से मिलता है, मटमैला हो जाता है। सब लोग अपना संबंध जोड़ने लगते हैं और वह माया में आकर के पुनः भगवान को भूल जाता है। भक्तों, हमारी लंबी यात्रा है। हम यहाँ कुछ समय, कुछ क्षण के लिए आए हैं मेहमान बन करके। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में। जब तक शरीर स्वस्थ है, आनंद है, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का नाम गाओ। डांस ही करना है तो भगवान के भजन पर नाचो। गाना ही है तो भगवान की भजन गाओ। सुनना ही है तो भगवान की कथा सुनो। और पाना ही है तो भगवान का प्रसाद पाओ। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। प्रवचन तो होकर के वह निकल पड़े, पिता पीछे पीछे। तरवो भीने दू, वृक्ष झुक करके उत्तर दिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, वापस लौट जाओ। निकल गए। स्तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे महान मुनि सुखदेव गोस्वामी को हम सब तोष्मीन बारंबार प्रणाम करते हैं। और भक्तों, आप लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। हमारी माँ तो आ ही रही हैं, अलग अलग रूपों में अवतार लेंगी और साथ ही साथ हमें 9 दिन तक भगवान की मधुर मधुरमयी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। ये सब गांव में नहीं है और सबके भाग्य में भी नहीं होता है। करोड़ों कमाते होंगे लोग, बहुत धनी होंगे, लेकिन ये भाग्य सबको नहीं मिलता है। ये उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की असीम कृपा होती है। तो व्यास मन से इन सारे कमेटी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। एकवनिया नव युवक संघ कमेटी, नहीं तो और गांव में लोग क्या क्या नहीं कराते होंगे। वैश्याओं को बुला करके नचवाएंगे, इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी क्या? लेकिन सौभाग्य है आप जैसे ग्रामवासी, नगरवासी, इस गांव के जितने भी युवा कमेटी के लोग हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके अंदर ये भावना आई कि नहीं, हमें भागवत कथा करानी चाहिए। क्योंकि यह समाज के लिए बहुत सुंदर संदेश है कि कम से कम हम साल भर तो कुछ नहीं करते हैं, कमाने में, घर के कार्यों में ही लगे रहते हैं। कम से कम देवी माँ की कृपा से नवरात्रि में हमें भागवत कथा तो सुनने का लाभ मिल रहा है। तो आज जितने आए हैं, कम से कम कल इससे बहुत गुना संख्या चाहिए और इस कथा में सहयोग दें, ताकि यह कथा पूर्णतः आनंद के साथ पूर्ण हो। बहुत सुंदर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा व्यास मन से। इनके लिए एक बार भगवान का नाम हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। देवी जागरण में देवी जागरण तो होता ही है, लेकिन उसके बाद फिर देवी हटा दीजिए, जागरण शुरू हो जाता है। अरे अंतिम चलता अब थोड़ा यो हो जाए। लेकिन सौभाग्य है कि इस गांव में भागवत कथा हो रही है। समझिए गंगा खुद चल करके इस गांव में आई है। एक गंगा होती है जो जल के रूप में परिणित है, और ये भागवत रूपी गंगा जो सबको पवित्र करने के लिए आई है। मलिन मोचनाम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सगीत गीत मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मलिन मोचनाम पूसाम, हम अपने शरीर को स्वच्छ तो कर सकते हैं, वस्त्र गंदा हो जाए तो भी इसको स्वच्छ साफ कर सकते हैं, लेकिन हृदय को कैसे साफ करेंगे? बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे जीवन भर पाप भइल, चल करके गंगा जी में स्नान कर लिया जाए, धुल जाएगा। लेकिन इसमें भी संशय है, गंगा जी के अंदर वो क्षमता है कि नहीं, पवित्र होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा रूपी गंगा में बैठ गया और कर्ण रंध्रों के द्वारा पान किया, स्नान किया, तो वो एक न एक दिन अवश्य पवित्र हो जाएगा। मलिन मोचनाम पूसाम जल स्नानम दिने दिने, रोज जल से स्नान करते हैं, लेकिन शरीर स्वच्छ होगा, हमारा मन और हृदय भागवत रूपी कथा से ही स्वच्छ हो सकती है। ऐसे महान मुनि स्तम सर्वभूत हृदयम, जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, ऐसे महान मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को बारंबार प्रणाम करते हैं। शौनक उवाच, 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उनमें जो सबसे हेड हैं, मुख्य हैं, कौन हैं? शौनक जी। शौनक जी जब देखे कि सूत गोस्वामी आ रहे हैं तो एक बहुत सुंदर आसन दिए और 88,000 ऋषि खड़े होकर के स्वस्ति वासन करने लगे और सभी लोग उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कितना सुंदर उनका भाव है, क्या कहते हैं? अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्या समा प्रभ सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। क्या कहते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे सुखदेव सूत गोस्वामी, हम जितने भी ऋषि विराजमान हैं अज्ञान के पोटली हैं, ज्ञान नहीं है, अहंकार है, मद है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञान की पोटली भरा हुआ है। और वास्तव में देखा जाए तो ये ऋषि के अंदर अज्ञान हो ही नहीं सकता। अज्ञान होता तो वो कथा सुनते, सुंदर आसन देते, स्वस्ति वाचन करते, नहीं, ज्ञान के परिपूर्ण हैं। जो नम्र व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर संस्कार भी होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, सुने होंगे, जिस गागर में जल आधा हो तो छलकता हुआ जाता है, दिखाते हुए कि मेरे में इतना जल है। लेकिन जो गगरी जल से लबालब भरी रहती है, बहुत शांत रहती है। ऐसे ही शांत स्वभाव सरल व्यक्ति जो होते हैं बहुत सीधा होते हैं, और वहीं साधु होते हैं। साधु का अर्थ ही होता है जो सरल हो। वही कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो हम संसार वाले अज्ञानी हैं, एक दूसरे से हमारी दुश्मनी है, घृणा है, ईर्ष्या है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप क्या हैं?
कोटि सूर्य समप्रभ, और आपके अंदर जो ज्ञान है ना करोड़ों सूर्य के समान तेज है। श्रुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हम लोगों की कोई अभिलाषा नहीं है, एक ही अभिलाषा, अपने मुखार बुंदों के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा सुनाइए। मम, हम अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा यह कथा सुनना चाहते हैं। और साधु के पास कुछ है क्या? कुछ नहीं। ये जो साधु होते हैं ना, संसार वालों के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। संसार वालों के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे इनका जीवन आनंदमय हो, कैसे सुखी हो, कैसे प्रसन्न हो। क्या कहते हैं? इह घोरो कलो प्रायो जीव साचुरतां गतां कलेश्रान्तस्य तस्यैव साधनं किं परायणम्। प्रायः देखा जाए तो जीव आसुरी स्वभाव के हो गया है, विविध कलेशों से अंक्रांत है, दुखी है। और देवी शक्ति संपन्न बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? साधनिम किम परायण, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, परिवार के साथ रहे, कहीं भी रहे, आनंद में रहे। ऐसा कोई साधन बताइए। आगे क्या कहते हैं? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। एक ही निवेदन है कि कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल से सरल साधन क्या है? ये टेढ़ा टांग वाला जल्दी किसी के बस में आते नहीं हैं। इनको लाने का उपाय क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? जिज्ञासा। शुद्ध गोस्वामी से जिज्ञासा हो रही है। और अंतिम, काल व्याल मुखग्रास ताश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्। कहते हैं कि कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के समान मुखग्रास अजगर का नाम सुने होंगे। ये जो अजगर सर्प होता है ना, ये अपने मुख में कैसा भी व्यक्ति हो निगल लेता है। भागवत में इन्हीं का उदाहरण लिया गया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कहते हैं कि हम एक न एक दिन काल रूपी गाल में जाने वाले हैं। कब वो काल हमें अपने गाल में खींच ले हमें पता। ग्रास, ग्रास का अर्थ होता है खींचना। इससे बचने का उपाय क्या है? भक्तों, मृत्यु तो आएगी, या आप रोइए या हंसिए, जो मृत्यु है वो तो काल कब हमें लेकर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। काल व्याल मुखग्रास। तो कहते हैं कि एक न एक दिन हम काल के गाल में जाने वाले हैं, तो इससे बचने का उपाय क्या है? बचना यानी कि मृत्यु तो होगी ही, लेकिन हम इसे भी आनंद के साथ पार करें। मृत्यु भी आए तो भय ना हो, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को भय हो जाता है। बड़े बड़े विकराल जब रूप देखते हैं ना, मल मूत्र हो जाता है। ये इसे कहते हैं भय। तो भय से बचने का उपाय क्या है? तब कहते हैं श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्।
ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा है ना, कलौ किरण भासितम, कलयुग के किरण को, ओस को समाप्त करने वाली है। ठंडे में जो आप धुंध जिसे कहते हैं, चारों तरफ घेर लेता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वहीं सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे वो धुंध समाप्त हो जाता है। वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा है, शास्त्र है, कलौ किरण भासितम, इस कलयुग रूपी दावाग्नल से बाहर निकालने वाली है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी कहना प्रारंभ किए। आगे क्या कहते हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहांसः। हमने सुना है कि सुखदेव परीक्षित महाराज 7 दिन कथा सुन करके भगवत धाम की ओर चले गए। ये कैसे संभव हुआ? उसी बीच में सुधा कुंभम गृहीत्वैव तदा भागवतम लभे, देवास्तत्र समागमम्। ये जो स्वर्ग में रहने वाले जो देवता है ना, ये सुधा रूपी कुंभ यानी घड़े में अमृत लेकर के आए थे। जहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, अमृत का कलश लेकर के आए, गृहीत्वैव, और निवेदन करने लगे। सुखदेव जो बनिया होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है। लोग कहते हैं ना कि हम भागवत को खरीद लेंगे। बनिया का काम ही होता है कि हर जगह अपना बिजनेस कैसे फैलाएं। ये देवता भी बनिया बन करके आए हैं, कथा सुनेंगे तो अमृत पिलाएंगे। कह रहे हैं कि ये जो अमृत में घड़ा है, ये परीक्षित महाराज के लिए है। सुना है कि 7वें दिन इनकी मृत्यु होने वाली है। हे सुखदेव गोस्वामी, आप इस अमृत का पान करा दीजिए और हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बनिया कहीं के छलिया, तुम देवता हो, कभी सुधर नहीं सकते। कह रहे हैं कि जितना दूर में ये कथा हो रही है ना, साउंड सुनाई दे रहा है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जो स्वर्ग में रहने वाले जो देवता है वो आए थे कथा सुनने, उनको क्या कह रहे हैं कि तुरंत यहाँ से निकलो। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान्। अरे ये कहा तुम्हारा तुक्ष अमृत कांच के समान, और ये कहा श्रीमद् भागवत कथामृत मणि के समान। ये अपना अमृत, ये कांच का टुकड़ा मणि से तुलना करते हो? भागो यहां से, निकलो। देवताओं को डांट करके भगा दिया। श्रीमद् भागवतीं वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ हो गया। सोचिए, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी ये कथा सुनने को नहीं मिलता है, वो कथा आपके एकोनिया धाम में मिल रहा है। मरने के बाद हम कहाँ की इच्छा रखते हैं? स्वर्ग की। कैसा स्वर्ग? जहां पर भगवान की कथा नहीं है। मरने के बाद क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। भले वो स्वर्ग गए कि नहीं गए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई देखने गया है, लेकिन क्या लिखा जाता है? स्वर्गवास हो गया। ऐसे स्वर्ग में रहने वाले देवता अमृत का कलश लेकर के आए, भगा दिया गया। श्रीमद् भागवतीं वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये जो भगवान की कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सोचिए, वो कथा हम सबको मिल रही है। हम देवताओं से करोड़ों गुना श्रेष्ठ हैं।
हरे कृष्णा हाथ उठाई जा। हरे राम 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 हरे हरे। मणि के समान यह श्रीमद् भागवत है, और ये जो अमृत है कांच के समान है। देवताओं को भगा दिया। अभक्तांश न विज्ञाय, क्योंकि वो अभक्त हैं, भक्त नहीं रहे। जो बराबरी करने लगे, तुलना करने लगे, भागवत को जो अमृत से तुलना किया, वो भक्त कहाँ रहा। कथामृत और अमृत में जमीन आसमान का अंतर है। अभक्तांश न विज्ञाय न ददौ सो कथामृतम। अभक्त मान करके ये अभक्त हैं, भक्त नहीं है, इनको कथा, ये जो श्रीमद् भागवती वार्ता है, जो कथा है, ये नहीं सुन सकते। सुराणाम अपि दुर्लभ। तब यहां पर शौनक जी कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, यदि यह कथा का इतना ही महत्व है तो 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है। आराम से 12 दिन 1 महीने तक चलता। तब ये कहते हैं कि जो एक 7 दिन की परंपरा है ना, शिव जी से चली। उसके बाद ये परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है। चतुर कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इन चारों के द्वारा पहले भागवत सुनाया गया। परीक्षित महाराज बाद में सुने थे 7 दिन, उससे पहले से ये परंपरा चलती आ रही है। आगे कहते हैं कि जब देवता लोग को भगाया गया तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। क्या कहने लगे कि ये भागवत की कितनी बड़ी महत्वता है। देवता लोग नहीं सुन पाए, देवता लोगों को भगा दिया गया। राज्यम अक्षम तथा विच्छ पुराघातापि विस्मित सत्यलोकम तुलाम बुद्ध्वा तोलयत् साधनंजय। पूर्व काल में ब्रह्मा जी सत्यलोक में गए और जाकर के एक तराजू बनाए। एक तराजू पर सारे शास्त्रों को रख दिया, सिद्धि शास्त्र, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो। अनेक धर्म शास्त्र ग्रंथ को ले जाकर के एक तराजू पर रखा और दूसरे तराजू पर भागवत को रखा। क्या होगा? लघुन्यानानि जातानि गौरवेणम इदं महत्। छोटा पड़ गया, लघु यानी छोटा। सारे धर्म शास्त्र, सारे व्रत, सारे साधन, सत्यनारायण व्रत की कथा, सारी व्रत लघुन्यानानि जातानि, सारे धर्म शास्त्र एक पलरे पर और श्रीमद् भागवत एक स्थान पर, सब छोटा पड़ गया। और श्रीमद् भागवत गौरवेणम इदं महत्, भागवत का पलरा भारी पड़ गया। आगे कहते हैं कि सप्ताह श्रवण की विधि सनकादिक ने बताई। कैसे? शौनक जी ने पूछा, एक बार नारद जी को देखा कि नारद जी चातुर हैं। मन में विचार करने लगे चारों भैया, इनका विवाह तो हुआ नहीं, न इनकी पत्नी है, न बच्चे हैं, फिर कैसा दुख। तब नारद जी को देख करके पूछने लगे। शौनक उवाच, क्या कहते हैं? लोक विग्रहाय मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तेषः। नारद जी, आप इतना चंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो कि आपका सारा खजाना लूट लिया गया हो।
हमारा असली खजाना क्या है? भगवान का नाम। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सारे रत्न बेकार है। यदि आपके घर में राम और कृष्ण आ गए तो देवी मैया इतना प्रसन्न हो जाएंगी कि पूछिए मत। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। देवी मैया से तो मांगना पड़ता है, लेकिन जब भगवान राम और कृष्ण आपके घर में आ जाएं तो देवी मैया बिना मांगे दे देती हैं। ले जा भैया, असली धन तो आप ला दिए, अब बचा क्या? लेकिन हम अपने उम्र को ऐसे ही निकालते जा रहे हैं, खाने सोने मौज मस्ती में। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही जा रही है उम्र धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बाल्यावस्था में थे, बचपना खेल में गया, जवानी खेल में गई, बुढ़ापा आ गया। ये समय कितना तेज है। हमारा स्वरूप चेंज होता जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। बाल्यावस्था थे, बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से कब हम वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे। युवा, किशोर और वृद्ध 4 अवस्था होती हैं। बाल, युवा, किशोर, वृद्ध। पहले बच्चे रहे, आनंद के साथ खूब खेले, माँ खाने के लिए भी बुलाती तो भी नहीं आते। अरे जो मजा आ रहा है खेल में। उसके बाद थोड़ा बड़े हुए, मन से पढ़ाई नहीं किए, पढ़ाई करने जाते तो मन ही नहीं लगता। श्री राधे। तो वही कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है खेलने के लिए नहीं, खेलो लेकिन सीमित में। भगवान का नाम लेने के लिए मिला है, भगवान की कथा सुनने के लिए मिली है। क्या कह रहे हैं? बचपन भी गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा आ जाएगा। बचपन जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए। बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है।
भजन खास करके उनके लिए हैं जो वृद्ध हो चुके हैं। वृद्ध होने के बाद शरीर में दम नहीं रह जाता है, भजन कहाँ से होगा? ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं, भजन कहाँ से होगा? क्या कह रहे हैं? तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा। उसके बाद क्या होगा? बुढ़ापा। जब शरीर में दम ना है तो ये जो कमर होती है ना, रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे झुकने लगती है। युवा किशोर अवस्था में तो टाइट रहे, लेकिन जब वृद्ध होने लगे तो धीरे धीरे हमारा कमर संकेत देने लगा क्या कि अब अभी भी टाइम है, थोड़ा नाम जप कर लो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो। क्या कहते हैं? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए। अंतिम जो अंतरा है ना, भक्त निवेदन करता है क्या? बहुत सुंदर बात बताता है। हमारा मन जो है ना, बुराइयों में ज्यादा लगा रहता है, कभी उसकी शिकायत करना, उसका निंदा करना। ये जो हमारा मन बड़ा दुष्ट है। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मना कृष्ण। हे कृष्ण, हमारा जो मन है बड़ा चंचल है, स्थिर रहता ही नहीं है। कि बहुत सुंदर कहा है, क्या कहते हैं? बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। दूसरों का निंदा करना छोड़ दीजिए, वो जैसा है वैसा ही रहिए। आप निंदा कीजिएगा, आप भी उसके जैसा हो जाइएगा। तो चाहते हैं कि हम भी बुरे हो जाएं? करने दीजिए, उसका कार्य है बुराई करना, हमारा काम है बड़ाई करना। हमारा जो मन है दूसरे का सहयोग करने में लगे, अच्छाई करने में लगे, बुराई करने में नहीं। भगवान आपको बहुत आगे ले जाएगा यदि आप अपने मन को सुधार लेंगे। बुराई से मन को अपना हटा ले, बुराई से मन को तू अपना हटा ले। फिर क्या होगा? यदि हम संसार की ओर, बुरे लोगों की ओर देखना बंद कर देंगे ना, धीरे धीरे हमारी आत्म शुद्धि होगी, हमारा हृदय परिवर्तन होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। और क्या होगा? सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। और धीरे धीरे चल पल वो हाथ बाहर धीरे धीरे भैया चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
धीरे धीरे हमारा समय निकल रहा है, इसलिए भगवान का भजन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए। यही जीवन का परम उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर कुमार ऊचू, ये चारों कुमार निवेदन करते हैं कि हे नारद जी, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? कहते हैं सतसंगार्थ समायात ददृशस्तुत नारद। हे नारद जी, अपने दुख का कारण तो बताइए। त्वेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। बद कारणम, अपने दुख का कारण क्या है? आप इतना दुखी क्यों हैं? इसका कारण तो मुझे बताइए। तब यहाँ पर नारद जी कहते हैं, जैसे आप लोग कथा प्रेमी हैं, हम भी कथा प्रेमी हैं। भारतवर्ष को सर्वस्व भूमंडल जान करके हम इस पृथ्वी लोक पर आए कि चलो चल करके थोड़ा सत्संग किया जाए, लेकिन हम सब जगह भ्रमण किए। कहाँ कहाँ? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम् इति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा इतस्तत। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम् इति। कहते हैं अहम यानी मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक जान करके भ्रमण करने के लिए निकला, सब जगह गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह भ्रमण किए। काशी गोदावरी श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वरम, लेकिन कहीं भी हमको संतोष नहीं मिला। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, पूरी पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक मान करके हम भ्रमण किए, लेकिन कहीं पर हमें संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिला। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते क्या देखे? सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते। लोग सत्य बोलना छोड़ दिए, झूठ बोलना शुरू कर दिए। किसी के अंदर दया नहीं रही, क्रूर हृदय के हो गए हैं स्वभाव। उनका जो हृदय है वो क्रूर स्वभाव का हो गया है। दान कोई देना नहीं चाहता है, भले बीमारी में लाखों रुपया लगा दे, करके रखेंगे। दया दानम